पिक्चर में आने वाला है। लुकअप का कुछ लिमिटेशन था, तब क्या लाया गया उसके जगह पर? एक्स लुकअप लाया गया। अच्छा ठीक है, भी लुकअप की पहली कमी हमने क्या समझा कि भी लुकअप ऑलवेज लुकअप वैल्यू के राइट साइड के एलिमेंट्स को सर्च कर पाता है। लुकअप वैल्यू के राइट साइड, लेफ्ट साइड के वैल्यू को सर्च नहीं कर पाएगा, पहला लिमिटेशन। एक और लिमिटेशन, अभी देखो एसएसडी खोज के दे दिया ये नहीं, इवन कि चलो थोड़ा और खुश हो लेते हैं, 104 डालेंगे, एसएमपीएस भी खोज के दे रहा है। लेकिन देखना यहाँ पे बस थोड़ा सा काम करने वाला हूँ। बाद में मुझे लगा ना कि प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट नेम के बीच यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है, तो हमने इंसर्ट कर लिया है कॉलम। उत्तरी जैसे ही ये कॉलम इंसर्ट किए तो कहानी ही बदल गया। जो फंक्शन लगाए हुए थे वो काम ही नहीं किया। कि किया नहीं किया? तो भी लुकअप का ये भी क्या है? डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है? कि जब लुकअप वैल्यू के बीच में कोई अगर आप कॉलम इंसर्ट कर देते हो तो भी आपका फार्मूला प्रॉपर काम नहीं करेगा। कर रहा है क्या? तो ये दूसरा लिमिटेशन था किसका? वी लुकअप का। समझ में आया? अब बढ़ते हैं थर्ड लिमिटेशन की तरफ। थर्ड लिमिटेशन क्या है वी लुकअप का? अब मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि प्रोडक्ट कोड डालूँ। क्या डालूँ? प्रोडक्ट कोड डालूँ। तो प्रोडक्ट नेम भी, अच्छा इतना क्यों करना, इतना क्यों करना, यहाँ पे जाए क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। अब हमारा एक्सपेक्टेशन ये है बच्चा कि मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा यस प्रोडक्ट कोड डालो तो प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट अपने आप निकल जाए। क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, भी लुकअप में नहीं हो पाएगा। चलिए डाल के देख लें। P101 P101 मैंने ऐसा डाला। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट नेम आ जाए निकल करके, तो वे लुकअप करेंगे। किसको लुकअप करना है? इसको लुकअप करना है। कहाँ खोजना है भैया इसको? तो आपको इस रेंज में खोजना है। चलिए ये भी सही है। अब आपको किस कॉलम में खोजना है? तो कॉलम नंबर 2 में खोजना है और आपको एग्जैक्ट चाहिए, राइट? अब एग्जैक्ट आपको चाहिए तो आपने क्या डाला यहाँ पे? फॉल्स। ब्रैकेट को बंद कर दिया। अभी ये तो रैम आ रहा है, अगर P102 डाल देंगे तो यहाँ हार्ड डिस्क यही है, सही ना? लेकिन मान लीजिए कि यहाँ कुछ ऐसा नंबर डाल दे जो है ही नहीं, तो मान लो यहाँ पे हम डाल देते हैं P120। ला ये भला बुरा कहने लगा, ये बोला नॉट अवेलेबल, ये है ही नहीं। कि है? नहीं है। अब ये नॉट अवेलेबल अगर लिख के आएगा और हम अपने सीनियर को दिए हैं जिनको फार्मूला फंक्शन नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे? कहाँ दे दिए हो कचड़ा? उनको यहाँ पे आना चाहिए था कि ये अवेलेबल नहीं है, नॉट फाउंड, ऐसा कुछ आना चाहिए था। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अकेले भी लुकअप नहीं कर पाएगा। अब आपको लिखना पड़ेगा इफ एरर। इफ एरर, अगर इसमें कुछ एरर आए तो आप मैसेज क्या दे दो? प्रोडक्ट नॉट फाउंड, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ऐसा लिख करके आना चाहिए। अब लेकिन इसके लिए हमें क्या देना पड़ा? इफ एरर देना पड़ा ना। अगर मान लो P101 डाल रहा हूँ तो रैम आ रहा है, लेकिन अगर किसी ने P121 डाल दिया या P21 डाल दिया तो क्या आएगा? प्रोडक्ट। लेकिन क्या वी लुकअप अकेला कर पाया इस काम को? नहीं। इसमें किसका पावर डालना पड़ा? इफ एरर का डालना पड़ा। ये एक पंगा था। चलिए बढ़िया है। अब एक बात बताइए कि P10 मान लीजिए 2 डाल दिए। अब मुझे यहाँ निकालना है तो यहाँ भी फिर से क्या करना पड़ेगा? फार्मूला लिखना पड़ेगा। कितना बढ़िया रहता है कि यहाँ लिख देते, सब जगह पे आ जाता। नहीं, और नहीं तो इसको क्या करना पड़ेगा? ड्रैग करना पड़ेगा, तब जा करके डेटा उससे रिलेटेड आ पाएगा। नहीं, अब ये P102 हार्ड डिस्क का डेटा आ गया मेरे पास। अब कितना बढ़िया रहता है कि अपने आप आ जाए। नहीं, तो इन सारे कमी को दूर करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट लाया गया? एक्स लुकअप का। तो भी लुकअप तो आप समझ ही रहे हैं।
वी लुकअप कई जगह पे हमने यूज़ किया है प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में। यहाँ भी आपको हम वी लुकअप का फ़ायदा तो कई जगह बताए थे, आज पहली बार बुराई कर रहे हैं कि वी लुकअप का कुछ लिमिटेशन है। और इन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए किसको इंट्रोड्यूस किया गया? एक्स लुकअप को किया गया। एक्स लुकअप अभी हम इस वर्जन पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप देख लो, अगर हम यहाँ एक्स लुकअप लिखेंगे, कुछ आ रहा है ऑप्शन? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये 2010 ऑफिस है, 2010 में एक्स लुकअप को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, इसलिए इस पर यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए देख रहे हो कि हम नया वर्जन अभी डाउनलोड कर रहे हैं। हाँ, तू लोग में आ जाता है। अभी एक बड़ा ही तगड़ा फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इंडेक्स और मैच। क्या यूज़ करते हैं? इंडेक्स और मैच। इंडेक्स और मैच का काम क्या होता है? ये दोनों सर्चिंग फंक्शन ही है, ये दोनों सर्चिंग फंक्शन है। इन दोनों का यूज़ हम लोग करते हैं ख़ास तौर से पिक्चर लुकअप के लिए, ख़ास तौर से पिक्चर लुकअप के लिए। तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि मान लो मुझे आईडी कार्ड जनरेट करना है या पिक्चर्स को फाइंड करना है, लुकअप करना है। तो ये स्टूडेंट डेटा एक ऑलरेडी है अपने पास, नहीं यही है, हाँ यही है, ठीक है। ठीक, मान लो कि इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लूँ, चलेगा। और यहाँ मैं चाहता हूँ कि बस आईडी डालूँ। क्या डालूँ? स्टूडेंट आईडी डालूँ। तो स्टूडेंट आईडी का क्या बना सकते हैं? एक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं हम, पक्का? अच्छा, कैसे बनेगा बता? कहाँ जाएंगे? डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन में कहाँ जाएंगे? लिस्ट पे जाएंगे। क्वेश्चन पहले समझ लेना है, तब आंसर दीजिएगा। यहाँ हम लोग एसआईडी को क्या कर लेते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा खासा है, और ओके कर देते हैं। अब आइए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स का है हमारे पास। 20 का। यहाँ चले और यहाँ जा कर के हम अब सेलेक्ट कर सकते हैं जितने स्टूडेंट का है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी क्या कर ली जाए, थोड़ी फॉर्मेटिंग लगा लें। ठीक है, अब यहाँ कुछ हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लिया इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँ, तो उसका पिक्चर यहाँ पे आ जाए, H110 का पिक्चर आ जाए। अगर H101 को सेलेक्ट करूँ तो इसका पिक्चर यहाँ पे आ जाए। कैसा रहेगा? बढ़िया। अगर ये हम कर पाएंगे तो हम एक अभी तुरंत आईडी कार्ड का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ट्राई करें। तो पिक्चर को लुकअप करने के लिए स्टेप नंबर 1, पिक्चर को फाइंड करने के लिए एक्सेल में आप इंडेक्स एंड मैच फार्मूला का यूज़ करोगे, लेकिन इसके लिए हम लोग नेम रेंज को पहले यूज़ करेंगे। तो देखो, यहाँ पे क्लिक मत करना, ऐसे करेंगे तो क्या सेलेक्ट हुआ? सेल की पिक्चर सेलेक्ट हुआ है, सेल नहीं हुआ है। हमें सेलेक्ट किसे करना है? सेल को कि पिक्चर को? सेल को, क्योंकि सेल के अंदर पिक्चर है आपका। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और लेफ्ट एरो की से आगे अब क्या सेलेक्ट हुआ है? पिक्चर की सेल? अब सेल सेलेक्ट हुआ है। अब इसको नीचे तक सेलेक्ट कर लेना है, तो हम क्या करेंगे? डाउन एरो की से बढ़ते आएंगे और कहां तक? हो गया। सारे सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको कहां जाना है? फॉर्मूला पे। और फॉर्मूला में कहां जाना है? नेम मैनेजर पे। और यहाँ कहां जाना है? न्यू नेम पे। अब इसका जो मर्जी वो नाम आप डाल दीजिए। अब मान लीजिए इसका नाम क्या डाल दिया जाए? इसका नाम पिक्स डाल देते हैं। इसका नाम क्या डाल रहे हैं? पिक्स, या पिक्स ऑफ S2, पिक्स ऑफ S2, ऐसा कुछ हमने नाम डाल दिया, जो भी मेरे दिमाग में आया। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखूँगा। कहाँ पे? यहाँ पे रेफरेंस में हम फार्मूला डालेंगे। और यहाँ फार्मूला डालेंगे कौन सा?
इंडेक्स एंड मैच का। कौन सा? इंडेक्स एंड मैच का। तो क्या लिखे यहाँ पे? तो यहाँ हम लोग लगाएंगे इंडेक्स फार्मूला। इंडेक्स के बाद यहाँ पे डालना होता है कि आपको क्या सर्च करना है। इंडेक्स के बाद आपको बताना होता है यहाँ पे कि सर्च क्या करना है। तो हमें सर्च क्या करना है? सर्च इसे करना है, इसी को ना, सर्च इसे करना है। अब आपको यहाँ पे कॉमा देना है और आपको मैच फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? मैच फार्मूला लगाना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैच। अब मैच में आप ये बताओ कि इसको मैच कहाँ करवाना है, H101 को कहाँ मैच करवाना है। तो ऑब्वियसली इसको मैच कहाँ करवाना पड़ेगा? यहीं से ना मैच होगा। इस रेंज में आपको मैच करवाना है। हो गया? अब अगर मैच करता है, अगर ये मैच करता है तो आपको क्या रिटर्न करवाना है? अगर ये मैच करता है तो आपको क्या रिटर्न करवाना है? तो हमें रिटर्न क्या करवाना है? तो जो रिटर्न करवाना है वो ये वाला रेंज को रिटर्न करवाना है। ये रेंज रिटर्न करवाएंगे ना। हाँ, हमें ये वाला रेंज रिटर्न करवाना है। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और कहाँ तक? ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट रिटर्न चाहिए। तो एग्जैक्ट रिटर्न के लिए क्या होता है? 0 और एक ब्रैकेट किसके लिए बंद करेंगे? मैच के लिए। और दूसरा किसके लिए? इंडेक्स के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे? ओके। इसके बाद इसे क्या कर लिया जाए? क्लोज। हो गया। अब इसमें से किसी एक सेल पे जाइए, इसको आप क्या कर लीजिए? कॉपी कर लीजिए, यहाँ आइए और पेस्ट कर लीजिए। लेकिन पेस्ट क्या करना है? लिंक पिक्चर, लिंक्ड पिक्चर के रूप में। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जाकर के इस फार्मूला बार पे जाना है और यहाँ नाम वही डाल देना है। अगर सब कुछ सही रहा तो बस आपको नाम डालना है, एंटर करना है। लेकिन क्या है? रेफरेंस इज इनवैलिड। रेफरेंस इज मतलब हमने जो वहाँ पे इंडेक्स और मैच में रेफरेंस डाला है वो गलत है। अगर गलत नहीं रहता तो ये एरर थ्रो नहीं करता। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं एज इट इज़। अब वापस से मुझे नेम रेंज फिर से बनाना पड़ेगा अगर गड़बड़ हुआ है तो। अभी ये जो था इसको क्या कर लेता हूँ मैं? डिलीट, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ हो गया तो इसको क्या करेंगे हम? वापस क्या करते हैं? न्यू पे जाएंगे। नाम क्या दे रहा है? नाम इसका मान लीजिए पिक्स दे रहा है। अब यहाँ पे दोबारा वही लिखता हूँ मैं। देखो क्या देना है? इंडेक्स देना है। अब इसको किस रेंज को सर्च करना है? इंडेक्स में किस रेंज को सर्च करना है? तो यहाँ पे आ जाता हूँ, इस पे क्या हो रहा है इसको? यहाँ से क्लिक किया मैंने, यहाँ यहाँ ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। अच्छा इमेज सेलेक्टेड था, माय बैड। न्यू पे जाएंगे, या पिक्स पहले बना हुआ है, हटा दिए थे, सेव नहीं हुआ है ना, तो न्यू पे चलो बढ़िया पिक्स। और यहाँ पे क्या करना था? टाइप करना था आई इंडेक्स, ब्रैकेट शुरू करना था। और यहाँ पे क्लिक ऑलरेडी है ही, इधर आ जाना है। और उसके बाद शिफ्ट के साथ क्या कर लेना है? डाउन एरो की को प्रेस कर लेना है। कर लिए? कॉमा देना है और क्या करना है? मैच। अब मैच में फिर किससे मैच करवाना है? मैच किससे करवाना है? तो मैच करवाना है, माय बैड, इससे करवाना है, करेक्ट। और मैच किस रेंज में करवाना है? किस रेंज में करवाना है?
यही रेंज है। अब एग्जैक्ट मैच के लिए क्या देंगे, 0, फिर एक ब्रैकेट मैच के लिए और एक ब्रैकेट इंडेक्स के लिए बंद करेंगे और क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे, क्लोज कर लेते हैं। वापिस सब कुछ है ही करा हुआ, बस हमें करना क्या है, लिंक पिक्चर भी किया हुआ है, बस यहाँ क्लिक करके इक्वल टू क्या लिखेंगे, पिक्स, हाँ बस क्या लिखेंगे, इस पे गए और यहाँ पे क्या लिखे, पिक्स, और एंटर कर दिए। अब यहाँ से हम चेंज करते हैं, मान लो 102, क्या बात है, 105, 109, 10। अब मान लो समझने के लिए मैं 102 का करता हूँ तो इसका पिक्चर आ जाना चाहिए, नहीं, लेट मी चेक, आ रहा है। अच्छा 103 करेंगे तो इसका आ जाना चाहिए, 103 करते हैं, आ रहा है क्या। 104 करेंगे तो इसका पिक्चर आ जाना चाहिए, 104 आ रहा है। अच्छा 105 करेंगे तो किसका आएगा, जस्ट इसके नीचे, लाइक ये पिक्चर आ रहा है यहाँ पे। तो बताओ पिक्चर लुकअप हुआ या नहीं हुआ। तो लुकअप में ध्यान क्या रखना पड़ा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख दूँ मैं, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा, इक्वल टू लिखे, क्या लिखे, उसके बाद इंडेक्स लिखे, इंडेक्स के बाद आपको यहाँ एरे बताना होता है कि कहाँ खोजना है। तो आप बता दिए कि इन सारे सेल्स में खोजना है, सॉरी लिख के नहीं, इन सारे सेल्स में खोजना है, वो आपने बता दिया है ना। एरे इन विच सर्च, जिसमें आपको सर्च करना है वो बताओ। उसके बाद आपको क्या करना है, मैच लगाना है। अब इसे खोजना किस की के हिसाब से, यहाँ पे की डालो और फिर उसका रेंज डालो और फिर क्या डाल देना है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे ये और ब्रैकेट बंद, बस ये समझाने के लिए मैंने दोबारा लिखा। अब बताओ इस पे हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट तैयार होगा। चलो अभी करते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, मुझे इन्हीं स्टूडेंट का एक आईडी कार्ड बना देना है। नहीं बन सकता, हाँ बन सकता है। और वहाँ हम लोग सारा वैल्यू VLOOKUP से लेके आएंगे, लेकिन उसका फोटो किससे लेके आएंगे, मान लिया जाए तो डैशबोर्ड था, ये एम्प्लॉय फलाना दिखाने। चलो यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, इसी को रिनेम कर लें क्या, आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में क्या कुछ चाहिए आपको, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ आपके पास शीट है। तो स्टूडेंट आईडी है, नेम रहेगा, फ़ोन नंबर तो देना ही है ना, कि नहीं देना है। यहाँ से पहले उठा लेता हूँ मैं, कोर्स वगैरह तो ठीक है, टाइप ऑफ कोर्स, अच्छा चलो पहले लेके चलता हूँ वहाँ। अब बाद में जो लगेगा कि नहीं रखने का है उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। यहाँ कम से कम लेके आ जाता हूँ मैं। इन सबको एक बार में सेलेक्ट किया और डबल क्लिक कर दिए, इससे क्या हुआ, क्या हुआ, इसे अरेंज हो गया सारा का सारा। चलिए यही डेटा है। अब हम लोग शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले ऊपर में क्या डाल दे रहा हूँ मैं, आईडी कार्ड लिख दूँ, स्टूडेंट आईडी कार्ड। चलो इसमें सबसे पहले SID, स्टूडेंट आईडी। फॉर्मेटिंग पे थोड़ा सा काम कर लें, स्टूडेंट आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, ऐसा कुछ।
स्टूडेंट आईडी कार्ड ऐसे बन गया। अब इसके नीचे हम पिक्चर लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? पिक्चर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का आ जाए। तो स्टूडेंट का पिक्चर कितना बड़ा में लाया जाए बताओ? इतना बड़ा में लाया जाए सही रहेगा? शायद नहीं। ठीक है कोई, हाँ सेंटर वाले में सिर्फ लाए ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतने बड़े साइज में चलेगा? इसको थोड़ा और ये कर लेंगे, अब सही रहेगा। मर्जन सेंटर कर लेते हैं, यहाँ पिक्चर्स को लेकर के आ जाते हैं। क्या सही रहेगा ना? बताना डिज़ाइनिंग पार्ट को। तो यहाँ हमें पिक्चर उठा करके लाना है। हाँ तो गैप रहेगा बच्चा, क्या चिंता करिए। ये सब ग्रिड लाइन थोड़ी दिखाएंगे। अच्छा इसकी बात कर रही है, तब तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब इसमें अच्छा इसमें क्या कलर डल गया भाई? इसमें कलर नो फिल डाल देते हैं। यही चाहिए था ना, कि हल्का सा आपको स्पेस चाहिए था इमेज और किसके बीच में। यहाँ पे इमेज डाल देना है स्टूडेंट आईडी और इसके बीच। अब इमेज के नीचे क्या होना चाहिए? उसका स्टूडेंट आईडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जस्ट इसके नीचे उसका आईडी होना चाहिए। करेक्ट। अब आईडी के बाद क्या डालेंगे? यहाँ पे क्या डाल दिया जाए? उसका नेम डाल दिया जाए। अच्छा सजा लेंगे बाद में, हटाओ। नेम हो जाएगा। नेम के बाद फिर क्या डाल देना है? नेम के बाद उसका फ़ोन डाल देते हैं। फ़ोन के बाद क्या डाल देते हैं? ईमेल। ईमेल के बाद क्या डाल देते हैं? उसका डेट ऑफ बर्थ, डीओबी। डीओबी के बाद उसका क्या डाल देते हैं? सिटी। सिटी के बाद क्या डाल देते हैं? स्टेट। स्टेट के बाद उसका क्या डाल देते हैं? कोर्स। सारा फील्ड नहीं लेंगे, अब कोई ड्यूरेशन वगैरह नहीं देंगे, फी थोड़ी देंगे आईडी कार्ड पे। हाँ तो हटा देंगे। डेट ऑफ एडमिशन दे देते हैं उस पर, और ऑलराइट इतना काफ़ी है। हम लोग के डेटा बेस में नहीं है। अब है। अब इसके नीचे ये जो होना चाहिए, यहाँ से मर्ज एंड अक्रॉस कर लो। क्या मर्ज अक्रॉस है कहीं? अब ये एक जैसा हो गया मर्ज हो करके, और यहाँ पे हम लोग जा कर के क्या लगा सकते हैं? ऑल बॉर्डर्स लगा दें इस तरीके से। अब ये बॉर्डर उस तरीके का नहीं है, दिख रहा है, तो क्या कर लेते हैं? थोड़ा थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देता हूँ मैं। थिक बॉक्स बॉर्डर
और थिक बॉक्स बॉर्डर और अगेन थिक बॉक्स, थिक बॉक्स, थिक बॉक्स बॉर्डर एंड देन थिक बॉक्स बॉर्डर। लग गया। और यहाँ पे एड्रेस मैं डाल देता हूँ। क्या डाल दूँगा? एड्रेस डाल सकता हूँ। ऐसे ऊपर का पार्ट हटेगा, अभी टेंशन नहीं लेने का है। स्टूडेंट आईडी कार्ड ये रहा। यहाँ क्या रहना चाहिए था? एक और कॉलम हल्का सा ऐड होना चाहिए था, ज़्यादा थोड़ा बेहतरीन लगता है ये। थोड़ा गैप ऐसे रखता हूँ मैं। नहीं, अब ये वाला जो सेल है ना, इसमें बॉर्डर देना है क्या? बोलेंगे कि नहीं, इसमें कोई बॉर्डर नहीं देना है। कहीं गया नो बॉर्डर, इसको नो बॉर्डर कर दिए। अब इस गड़बड़ ये कर दिया कि इसमें से भी हाँ, अब यहाँ पे बहुत अच्छा काम आता है, पता है क्या? माइक्रो का यूज़ बड़ा मस्त हो सकता था। कौन कौन आया है तो लोग CCNA में सब? और मनीष? नीचे में एड्रेस डाल देंगे, कैसा रहेगा? यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक क्या ले लिया जाएगा, इसको मिला करके एक मर्ज कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर, और इसमें क्या डाल देंगे? एड्रेस डाला हुआ रहेगा, है ना? हाँ, और यहाँ कंपनी का एड्रेस रहेगा, ये बच्चे का है। हाँ? हाँ, बात तो सही में कुछ नहीं है टेंशन का, लेकिन लेना नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या देखते हैं? ठीक है ना बच्चा? चलो, बाकी डिज़ाइनिंग एलिमेंट है वो बाद में अपना होता रहेगा। यहाँ से जा कर के क्या ले लेते हैं? नो बॉर्डर। क्या ले लेते हैं? नो बॉर्डर। इस पर कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। हाँ, अब देखो, अब यहाँ से जा कर के लेफ़्ट बॉर्डर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लेफ़्ट बॉर्डर ले लिया जाएगा। हाँ, ठीक नहीं आएगा फिर? अच्छा, ये पूरे को ना, और इस पे क्या लगा दें? थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देते हैं। चलिए, हो गया। अब रही बात इसमें से अगर हम ग्रिड को हटा देंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ग्रिड लाइंस को हटा देते हैं, अब ये ज़्यादा ढंग से लगेगा। अब हाँ, ताकि दोनों तरफ से बराबर दिखना चाहिए। हाँ, फॉर्मेटिंग में कोई कमी नहीं बचना चाहिए। अब यहाँ एक गलती और हुई है मेरे से, इसको हाँ ऐसे रखना है, बिकॉज यहाँ पे क्या लाना है? उसका आईडी लेके आना है। यही ना प्लान था? यहाँ स्टूडेंट का आईडी आना चाहिए और बाकी जगह पे डेटा अपने आप आ जाए। अब यहाँ मैं क्या डालता हूँ? इन दोनों सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कर लें, और इस पे क्या लगा देते हैं हम? ऑल बॉर्डर्स। क्या लगा देते हैं? ऑल बॉर्डर्स लगा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हम लोग आईडी लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ से हम लोग आईडी ले लेते हैं, SID ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, और ये उस जो स्टूडेंट आईडी मैं दूंगा, अच्छा यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? SID, और यहाँ स्टूडेंट आईडी का क्या बना लेते हैं? एक ड्रॉप डाउन बन सकता है कि नहीं? और जो मैं सेलेक्ट करूँ उसी का डेटा यहाँ पे पॉपुलेट होकर के आ जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी का क्या बना लूँ? ड्रॉप डाउन। आता है कि नहीं बनाना? हाँ, बिल्कुल आता है। कहाँ जाएंगे? डेटा वैलिडेशन में। कहाँ जाएंगे?
यहाँ एनी लिस्ट के जगह पे लिस्ट चूज कर लेंगे, यहाँ पे चलेंगे हम लोग और कहाँ आ जाएंगे, और ये वाला रेंज पूरा बस सेलेक्ट हो गया और ओके कर लेना है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा हमारे पास क्या आ गया, लिस्ट आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से जो भी मैं सेलेक्ट करूँ उसी का डेटा यहाँ पे पॉपुलेट होकर के आना चाहिए। हाँ, सब में भी लुकअप लगाना होगा। अब सबसे पहली बात कि यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ वो पिक्चर लेकर के आना पड़ेगा, यहाँ वो पिक्चर लेकर के आना होगा। तो यहाँ पिक्चर लेके आने के लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी मेरे पास ये वाला है ना अभी जो मैंने बनाया है, यही पिक्चर था ना। क्या कर लें, इसको कॉपी कर सकते, यहाँ आ जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ कंट्रोल भी और क्या करेंगे, वही क्या ऑप्शन नहीं आ रहा है, हमें तो ऑप्शन क्या चाहिए, कुछ गड़बड़। अच्छा, पिक्चर कॉपी हो गया इसलिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। कंट्रोल सी। अब कहाँ आएंगे हम, यहाँ आ जाते हैं, कंट्रोल लिंक पिक्चर। अब इसी पिक्चर को उठा के कहाँ डाल देंगे हम, चलो एडजस्ट कर लेना है पिक्चर को अपने हिसाब से। ऑलमोस्ट सही आ रहा है ये। अब चाहो तो इस पर थोड़ा अलग अलग इफेक्ट भी डाल सकते हो, इस तरीके का, इस तरीके का, जो भी है कुछ ज़्यादा भयानक। सही है, हाँ सही है, नहीं ना प्रोफेशनल, ये वाला सही रहेगा, थोड़ा शैडो टाइप का, ये सही रहेगा, हाँ ये सही रहेगा, ये नॉट बैड, सही है। चलो अब लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे जा कर के इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, पिक्चर्स पे गए और यहाँ पे जा कर के हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, और क्या नाम था उसका, पिक्स ना, अरे यार पिक्स। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, चेंज हो रहा है ये, तो क्या जा करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पिक्स आ गया। अब लेकिन अभी पिक्स में वो आ रहा है, क्या ये चेंज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं नहीं, रेंज तो यहाँ भी यूज़ होगा, वो जो नेम मैनेजर है वो तो यहाँ भी तो है, तभी तो सर्च कर रहा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यही फ़ोटो था ना, ये फ़ोटो हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0 क्यों आ रहा है भाई, 0 क्यों आएगा, हटाओ इसको। हाँ मैंने क्या करा, यहाँ पे ये सर्च कर पा रहा था कि नहीं कर पा रहा था, हमने इमेज पे जा कर के क्या डाला था, पिक इमेज पे डाला था कि इस पे डाला था, नहीं इमेज पे डाला था, किस पे डाला था, इमेज पे जाकर के पिक्स कर दिया था, राइट। अब मान लिया जाए यही जो इमेज है, यहाँ तो सेल को लेकर के आए थे, यहाँ कैसे लेकर के आए थे, यहाँ गए थे सेल पे, कॉपी किए थे, यही ना किए थे। चलो फिर से यहाँ हम गए थे और क्या कर दिए थे, टेस्ट कर लिए थे, और इसमें जाके क्या किए थे, लिंक पिक्चर कर लिए थे, बस इतना ही काम किया था ना। अब उसके बाद इस पर क्लिक किए थे और इस पर जाके क्या किए थे हम, इक्वल टू पिक्स किए थे। अब देखो अभी 105 के हिसाब से चेंज हो रहा है, 10 अगर 8 करेंगे तो उसके हिसाब से चेंज हो रहा है ये।
किए थे ना ड्रॉप डाउन को लिंक किया तब ना। मैनेजर में। हाँ वहाँ वाले ड्रॉप डाउन को तो आप लिंक किए ही नहीं। अच्छा, इंडेक्स में उसके साथ तो लिंक किए नहीं है, वही तो बोल रहे तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगा दूँ सेम? हैं। यस। नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से नेम मैनेजर में आ जाते हैं। चल सकते हैं, हाँ चल सकते हैं। फार्मूला कहाँ आएंगे, नेम मैनेजर में आ जाते हैं, न्यू नेम पे आ जाते हैं। आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं इसमें थोड़ा सा चेंज कर ले, जो पहले से है उसी को नहीं कर सकते? हाँ इसी को एडिट कर लेते हैं। बस करना क्या पड़ेगा कि इंडेक्स में बाकी सब कुछ सही है, यहाँ आ जाता हूँ मैं, मैच में आ जाता हूँ। वही कहाँ जा रहा है, अच्छा गड़बड़ हो रहा है। नेम मैनेजर में चला, पिक्स में गया, एडिट पे गया, यही था ना, इंडेक्स हिट फलाना। और ये जो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, यहाँ से गड़बड़ हुआ है। और बस यहाँ से हम लोगों को शीट क्या चेंज करनी है, खोजना किस में है, खोजने वाला चेंज करना था सिर्फ, आई मीन ये वाला चेंज करना था, राइट? ये वाला चेंज करना था, यही पोर्शन ना, सिर्फ ये वाला चेंज करना था। इसके जगह पे हम लोग आईडी कार्ड पे आ जाएं और कौन सा सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी सब क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। और क्या कर दूँ, ओके, और उसके बाद क्या कर लूँ, क्लोज। अब क्या करना है मुझे, अब करना कुछ नहीं है, यहाँ चलूँ और किसी भी एक इमेज पे आ जाता हूँ, किसी भी है, यहाँ से गए कंट्रोल सी, कॉपी कर लिए, कहाँ लेके आ जाओ इसी को, यहाँ कहीं भी, और कंट्रोल भी, और क्या कर लेंगे यहाँ से एज अ लिंक्ड पिक्चर आ गया वो। अब इस पिक्चर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्टेड है ही, बस इक्वल टू, और क्या डालेंगे, पिक्स। क्या चेंज होने लगा, चलिए क्या बात, यही चाहिए था। हम लोग इसको उठा के अब डाल देते हैं कहाँ, यहाँ पे, और ये इसको रिसाइज कर ले। सही है, हाँ। अब अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ तो उसके हिसाब से इमेज चेंज हो रहा है, इमेज चेंज हो रहा है सबका, हाँ हो रहा है। इस पर थोड़ा लेआउट भी चेंज कर लें क्या, कौन सा लेआउट दिए थे, ये वाला, बिल्कुल नहीं, हाँ आदित्य जो कहेगा वही लगा दे। यही ठीक था ना। इसमें क्या होगा कि पिक्चर आउट ऑफ बॉक्स कभी नहीं जाएगा, इसके लगाने के पीछे ये एक रीज़न है, बॉक्स के अंदर ही इमेज रहेगा। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, उसका आईडी चाहिए, तो आईडी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू क्या डालेंगे, ये वाली वैल्यू खोजनी है। तो यहाँ कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, यहाँ बस इक्वल टू लिख के ये वाला नाम लिख के इंटर मार दे बस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब इसका फॉर्मेटिंग कर दे थोड़ा, अल्गेरियन, बोल्ड, सेंटर में रह, है ना, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये एम्प्लॉय आईडी इसके नीचे आ जाएगा, पिक्चर एम्प्लॉय आईडी, फिर उसका नेम वगैरह सब कुछ लेके आना है। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू वे लुकअप, किसके हिसाब से लुकअप करना है, इसके हिसाब से करना है। अब इसे खोजना कहाँ पे है, ये जाएंगे कहाँ पे, सीट 1 पे, पिक्चर छोड़ सकते हैं बच्चा, ये ना को सोच रही है कि पिक्चर छोड़ दिए,
कोई दिक्कत नहीं उसे। कितने नंबर कॉलम पे है नेम? तो 2 डाल देना है और फॉल्स डाल दीजिए। अब वहाँ पे आपका नेम आ गया। अच्छा, इसका नाम माही ही है। अच्छा, देख लेते हैं 15 का ना। हाँ सही है, गलत नहीं देगा। अब उसका फ़ोन नंबर लेके आना है, तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू विल लुकअप किसके अकॉर्डिंग? इसी के अकॉर्डिंग सर्च करना है। और टेबल एरे क्या होगा? अगर मैक्रो बना हुआ रहता तो कितना इजी रहता ना। और क्या डालेंगे इसमें? कॉलम इंडेक्स नंबर 3 ही है, कुछ हम ऑर्डर चेंज किए हैं। फ़ोन नंबर, चलो ऑलराइट, यहाँ भी इसको बाद में हम लोग फॉर्मेट करेंगे, अभी रहने देते हैं। अब उसी तरीके से ईमेल उठाना है। ईमेल कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो क्यों ना इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। अब लेकिन एक चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। हाँ क्या हुआ? अच्छा, ये भी चेंज हो गया। ये क्या है? H7 है ना। अरे यहाँ क्या हो गया? ये H8 हो गया। लॉक कर देंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगा फिर। अच्छा ठीक है, इसको पहले लॉक कर। लॉक कर देंगे तो ये जो कॉपी करने में इशू आ रहा है वो इशू ख़त्म हो जाएगा। अब इसी को हम कॉपी किया और यहाँ क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे 4 के जगह पे क्या डालेंगे? 5। DOB 5 नंबर पे है। 5 पे नहीं है DOB। 5 पे नहीं है DOB। 1 2 3 4 5 ही पे होगा इसमें। चलो ऊपर चलते हैं। 1 2 3 4 5, हाँ सही है। अब रही बात कि यहाँ गड़बड़ क्या हो रखा है। हाँ, फॉर्मेटिंग का गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे? क्या ये जनरल फॉर्मेट है, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? डेट। क्या ले लेंगे? शॉर्ट डेट। आ गया 9/3/93, यही था। अब पता नहीं क्या नाम है, 15 का ना, 15 का 15 15 सही डेटा उठा लिया। तो चलो ये भी काम आया। फिर अब इसको हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। अब सिटी के लिए कंट्रोल भी, लेकिन सिटी में क्या करेंगे? यहाँ पे 7 डाल दीजिए, जमशेदपुर। सही आ गया। कंट्रोल फिर करते हैं कॉपी और यहाँ क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। स्टेट क्या आ जाएगा फिर? स्टेट 6 दे देते हैं। और चलो आखिरकार कॉपी पेस्ट भी काम आ रहे हैं। कोर्सेज यहाँ 7 के जगह पे 8 भी नहीं 9 डालना पड़ेगा इनफैक्ट। तो पाइथन आएगा, कंट्रोल C, और यहाँ क्या कर देता हूँ? पेस्ट। और यहाँ क्या चेंज होगा? कोर्सेज किस में होगा? 12 में। डेट ऑफ एडमिशन हो गया। चलिए अब ये सारा डेटा आ चुका। अब नीचे में जो एड्रेस डालना होगा वो डाल सकते हैं। हबनेट JJ कॉम्प्लेक्स। चलो बाकी चीज़ें आप डाल देना खुद से। यहाँ पे हम लोग इसमें भी कलर सेम रखेंगे ताकि थोड़ा ढंग का लगेगा ये चीज़ें। अब ये फर्स्ट क्लास पॉपुलेट होके सब कुछ डेटा चेंज होगा। क्या समझ में आ रहा है? तो ये प्रोजेक्ट हमने किसका देखा?
एक आईडी कार्ड का। बॉर्डर हटा लीजिए तो और सही होगा। हर एक बात पे हंसने लगता है। हाँ छोड़ो ना, हंसने दो तो। दुनिया जिस पे हंसा वही कुछ बड़ा काम किया है, तो इसके लिए इस लोगों की हंसी को बहुत सीरियसली मत लो। सही लग रहा है? कुछ लगता है बड़ा काम है तो ये हमारा इंडेक्स एंड मैच और वी लुकअप 3 फार्मूला का यूज़ करके हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया आईडी कार्ड का। आप चाहो तो सर्टिफिकेट का प्रोजेक्ट कर सकते हो। सर नहीं। डेट ऑफ बर्थ से एज निकालने बोले थे, बता देंगे। हाँ वो भी बताएंगे, लेकिन आज नहीं, अब टाइम आउट हो रहा है, या हम दोपहर वाले बैच में वही प्रोजेक्ट करवा के अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिए। अभी के लिए इतना ही रखें। यस हाँ इंस्टॉल कर लेंगे तो एक्स लुकअप पे कुछ करके दिखा देंगे, दोपहर वाले को मैं बताएंगे, उसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा।